बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैंड फीस्ट कुकिंग व्लॉग में आज हम बनाने जा रहे हैं सहर के लिए एक रेसिपी। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में जो है ऑयल ले लिया था। ऑयल मैंने तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा कम लिया है और उसके बाद एक लार्ज साइज़ का प्याज था जिसे मैंने रफली इस तरीके से काट लिया था। अब हम इसे बहुत अच्छे तरीके से कुक कर लेते हैं। इसको कितना कुक करना है वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। जैसे ये प्याज थोड़ा सा कुक हो जाता है तो बाकी के अज़ा भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट बन जाने वाली आज की ये रेसिपी है। आप मिनटों में इसे बना सकते हैं। सहरी में हमारे पास क्योंकि टाइम कम होता है तो उसमें कोशिश करते हैं कि ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं जो जल्द अज जल्द बन जाए। इसके बाद बस प्याज हल्का सा ही कुक हुआ था। इसे बहुत ज़्यादा आपने लाइट या डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि इसी तरीके से वाइट होगा। तो हम उसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर तकरीबन मैंने एक लार्ज साइज़ का टमाटर था, उसे इस तरीके से काट लिया। 2 से 3 अदद हरी मिर्च का इस्तेमाल मैंने इसमें किया है, वो भी मैंने काट के इसमें शामिल कर दिया। अब इसे हम बहुत अच्छे तरीके से कुक कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस। ये तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। चलें, इसको पहले हमने थोड़ा सा कुक होने के लिए छोड़ दिया था। स्पाइसेस हम इसके अब इस स्टेज पे डालेंगे। नमक मैंने तकरीबन आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल किया है और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी भी तकरीबन जो है वो थोड़ी सी आपने शामिल करनी है, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करनी। लाल मिर्च का पाउडर जो है वो भी तकरीबन आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है, या अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह चिली फ्लेक्स मैंने डाला है, वो भी तकरीबन आधा ही चाय का चम्मच है। और ये धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर भी तकरीबन आधा चाय का चम्मच हमने इसमें शामिल कर दिया है। और काली मिर्च है वो तकरीबन मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल किया। ये तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जितने आपने अंडों की भुजिया बनानी है ना, उससे हिसाब से ही आपने इन स्पाइसेस को शामिल करना है। मैं तकरीबन 2 अंडों के साथ ये बना रही हूँ, इसलिए मैंने उसके हिसाब से आपको बताया। अगर आप 2 से ज़्यादा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपने तमाम स्पाइसेस शामिल करने हैं। थोड़ा सा हम चम्मच की मदद से टमाटरों को अच्छे तरीके से यूँ पका लेंगे ताकि ये टूट जाएं और अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। ये तकरीबन कुक हो चुका था। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर रहे हैं अंडे। मैं तकरीबन 2 अंडे इसमें शामिल कर रही हूँ और 2 अंडे शामिल करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे तरीके आधा मिनट तक के लिए हम इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे। और आधा मिनट जब गुजरेगा तो उसके बाद फिर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तमाम जो मसाला हमने बनाया उसके साथ इन अंडों को यकजा कर देंगे। चम्मच चलाते हुए इस तरीके से आपने इसे पकाना है ताकि अंडे टूट जाएं। लीजिए, ये एक कुक हो चुका है। अब इसके नीचे जो फ्लेम है, पहले मैंने मीडियम में रखा हुआ था, अब मैंने इसके नीचे फ्लेम को स्लो कर दिया है। और अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्च मैंने साबित ही इसमें शामिल की है। और अगर आप इस स्टेज पर इसमें हरे धनिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हरे धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हरा धनिया भी रफली चॉप किया हुआ था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसको मैं एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद इसके नीचे से फ्लेम को कर देती हूँ। फ्लेम को मैंने अब इसके नीचे से ऑफ़ कर दिया, इसे मिक्स कर दिया। अब इसे डिश आउट कर लेती हूँ। और ये मज़ेदार जो अंडे की भुजिया है ना, इसको हम सर्व करने वाले हैं पराठों के साथ, और वो भी बल वाले पराठे। बल वाले पराठे बनाने का तरीका भी मैं आप के साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, देखने में बहुत ज़्यादा यमी है, इसे देखकर मुँह में पानी भर आया। आपने ये ट्राई ज़रूर करना है। चलिए, तो अब बना लेते हैं पराठे। पराठों के लिए ये गूंदा हुआ आटा था जो नॉर्मल हम लोग घर में पराठे या रोटियों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, ये वही आटा है। इसके हम पेड़े बना लेते हैं। पेड़े आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। अमूमन जो बल वाले पराठे होते हैं ना, ये नॉर्मल साइज़ की बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के ये बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। थोड़ा सा मैंने आटा नीचे डाल दिया। अभी इस बड़े पेड़े को मैंने इसके ऊपर रख दिया है। इसे हम बहुत अच्छे तरीके से बेलने से पहले हम इसे काट लेंगे। तकरीबन इससे 4 पराठे हमारे आसानी से बन जाएंगे। 4 पीसेस। अब हम इसके बॉल बना लेते हैं। तमाम पेड़े रेडी हो जाते हैं तो फिर मज़ीद मैं आपको बताऊंगी कि हमने करना क्या है। ये देखिए, इस साइज़ के ये पेड़े बनेंगे। बाकी तमाम पेड़े भी मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिए थे। अब एक पेड़े को हम ले लेते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल लगा रही हूँ। और ऑयल लगाने के बाद हम इसे बहुत अच्छे तरीके से बेल लेंगे। लंबाई में हम इस तरीके से इसको बेलेंगे और थोड़ा सा इसको और बेल लेते हैं। और उसके बाद फिर हम इसको शेप दे देते हैं बल वाले पराठों की।
जब हम इस पे ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर बेलना जो है ना ऊपर यूँ फेरते हैं तो बहुत आराम से ये साइज़ में बड़ा या छोटा भी हो सकता है। सबसे पहले मैंने इसे एक साइड से इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। अब इसको मैं दूसरे साइड से फ़ोल्ड करने वाली हूँ। दूसरे साइड से फ़ोल्ड करते हैं। दूसरे साइड से मैंने इसे फ़ोल्ड कर दिया। इस तरीके से मैंने दोबारा इसे लंबाई में रख दिया और थोड़ा सा मैंने इसे और बेल लिया है। इसे मज़ीद हम जो है ना फ़ोल्ड कर लेंगे, क्योंकि जो बल वाले पराठे होते हैं जितना हम उनको ज़्यादा फ़ोल्ड करते हैं उतने ही उनके बल भी अच्छे आते हैं। एक बार और मैंने इसे इसी तरीके से कर लिया और फिर उसके बाद हम अब इसको रोल कर देंगे। रोल करने का तरीका ये है कि आपने इसको अपनी फिंगर्स के इर्द गिर्द लपेट लेना है। इस तरीके से आपने अपनी फिंगर्स ले लेनी है और उसके इर्द गिर्द इसको लपेटते हुए एक पेड़े की शेप दे देनी है। एक तो ये तरीका है। इस तरीके से भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी जो इसके पराठे के बल होते हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आते हैं। और अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते, एक और तरीके से बनाना चाहते हैं, तो वो तरीका भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। इन दोनों में से जो भी आपका दिल चाहे आप उसी तरीके से ये पराठे बना लीजिएगा। लीजिए, ये पराठा बहुत अच्छे तरीके से इसका जो पेड़ा है वो रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बता देती हूँ। उसके लिए मैंने जो है एक बेलना ले लिया था और उसे बेल लिया था और फिर इस तरीके से उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाने के बाद छुरी या कटर जो भी आपके पास मौजूद हो उसकी मदद से आपने इसे काट लेना है। क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया हुआ है इस वजह से ये थोड़ा सा स्लिप हो रहा है और हल्का सा जो ये आटा है ना इसको हमने इस तरीके से स्प्रिंकल कर लेना है। ये मैं आटे के पराठे बनाने का तरीका आपको बता रही हूँ, मैदे का नहीं बता रही, क्योंकि मैदा थोड़ा सा कुछ लोगों को पसंद नहीं होता और वो खाते नहीं हैं। लेकिन जो आटा होता है नॉर्मली वो हर घर में खाया जाता है। इस तरीके से हमने इसे रोल कर लिया है और रोल करने के बाद अगेन हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने का इसका तरीका ये है कि इस तरीके से हम इसको मोड़ते हुए राउंड शेप में ले आएंगे। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है और इजी वे में बन जाने वाला है। जो इसका एंड था उसको मैं ऊपर ले आई और इस तरीके से प्रेस कर लिया। देखिए मज़ेदार सा ये जो एक पेड़ा है ये भी रेडी हो चुका है। अब हम इसे बेल लेते हैं और फिर मैं आपको इस पराठा बना के बता देती हूँ। मैंने इसे बेलने पे रख दिया है। हल्का सा आप आटे का भी स्प्रिंकल इसके ऊपर कर दीजिएगा ताकि ये नीचे चिपके नहीं। थोड़ा सा बेलने की मदद से यूँ बेलने के बाद मैंने तवा रख दिया था ताकि वो गर्म हो जाए। तवा जब गर्म हो जाए उसके ऊपर हमें पराठे बनाने चाहिए, क्योंकि अगर ठंडे तवे के ऊपर हम पराठे डाल देते हैं तो वो अकड़ जाते हैं लेकिन पकते नहीं हैं। जो पहला पराठा होता है ना हमेशा इसी तरीके से ख़राब हो जाता है। तवा गर्म हो चुका था, अब उसके ऊपर मैंने डाल दिया पराठा और पराठा डालने के बाद हम उसके पकने का इंतज़ार करते हैं। एक साइड से वो अच्छे तरीके से पक जाता है तो फिर हम उसका साइड चेंज कर लेंगे और फिर दूसरे साइड से भी हम उसे कुक कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा आप अगर देसी घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर देसी घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, नॉर्मल जो बनास्पति घी है वो हर घर में मौजूद होता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं नॉर्मल जो बनास्पति घी है उसको मैंने थोड़ा सा पिघला लिया था और अब वो चम्मच की मदद से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और इस तरीके से एक साइड से डाला और फिर अब दूसरे साइड से मैं इसके ऊपर ये घी डाल रही हूँ। बनास्पति घी अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और ये अच्छे तरीके से एक साइड से कुक हो जाता है तो फिर दूसरे साइड से भी हम इसे कुक कर लेते हैं। हम लेडीज़ पराठा बना के इतनी एक्सपर्ट हो जाती हैं कि हमें चिमटे की ज़रूरत नहीं पड़ती। चम्मच या कोई भी चीज़ मिले तो हम उसके साथ इजीली पराठा या रोटी को पलट भी लेते हैं। लीजिए, मज़ेदार सा बल वाला पराठा रेडी हो चुका है। इसे देखकर मुंह में पानी भर आया है। आपने ये पराठा और अंडे की भुजिया की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं। अगर अच्छी लगी हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ेदार रमज़ान में ये बनाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।